लेकिन उमा भारती जी, एक चीज मैं ये जरूर जानना चाहूंगा और चाहता हूं कि देशवासी भी उस अनुभव को यहां पर महसूस करें, जो एक लड़ाई चल रही थी, जो एक संघर्ष की आपने बात की है, उससे जुड़ी कुछ यादें, अगर आप कुछ अनुभव यहां पर साझा करना चाहें हमारे मंच पर। मेरा मन तो यादों से ही भरा हुआ है, क्योंकि 1985 में जब रामलला को मैंने देखा था तो वहां ताला लगा हुआ था और वहां पर पूजा हो रही थी, लेकिन हमको रामलला के दर्शन नहीं होते थे। उसके बाद में फिर जब आंदोलन शुरू हुआ और उसमें फिर आंदोलन में हमने देखा कि किस तरह से अशोक सिंघल जी के अंदर यह आत्मविश्वास था कि मंदिर बन करके रहेगा और उनको देवरा बाबा ने कहा था कि बच्चा एक एक ईंट लोग उठा के ले जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम जेल में थे, माता टीला की जेल में जब हम 6 लोग थे तो विष्णु हरी डालमिया जी, अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी, विनय कटियार जी, हमें तब अडवाणी जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ, मैंने कहा आप बाहर टहलने के लिए जेल के लोग मना कर रहे हैं, अथॉरिटी वाले, कि आप बाहर टहलेंगे तो कोई गोली ना मार दे। तो उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ मर जाऊंगा तो तुम्हारा काम तुरंत पूरा हो जाएगा। अभी अकेले में मुझे कह रहे थे, कोई प्रेस में नहीं बोल रहे थे वो। इसी प्रकार से कैसे राम और शरद कोठारी को मैंने उछलते कूदते देखा खुशी से कि वो अयोध्या में हैं, और फिर उनकी लाशें भी देखी। तो इतनी ऐसी कितनी प्रकार की यादें हैं जो मेरे हृदय के अंदर भरी हुई हैं। और मैं ये मानती हूँ कि हमने पूरे 1985 से लेकर के अभी तक इस आंदोलन की खूबी ये रही कि इसमें हमने कभी भी पुलिस पे हमला नहीं किया है। हमने लाठियों गोलियों का सामना किया है, लेकिन कभी पुलिस की गाड़ी तोड़ी हो, कभी मस्जिद पे एक पत्थर मारा हो, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात तो ये हो गई इसमें कि जो अडवाणी जी की रथ यात्रा है, ये शुरू हुई थी अयोध्या सोमनाथ से, और उस रथ यात्रा के समय पर मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री थे और उन्होंने ही उस पूरी रथ यात्रा के वो आर्किटेक्ट बने। और अब वही मोदी जी आज इस स्थिति में हैं कि वो वहां बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसलिए आप सोचिए कि मोदी जी क्या सोच रहे होंगे, और मोदी जी की तरह ही हम सभी लोग सोच रहे हैं।